तार साहब, वो इंडिया के नील मोहन साहब हैं, उनको उन्होंने यूट्यूब का जो है वो सीईओ लगा दिया है। एक ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की, ना द वे कि इंडियंस किस तरह अपने मुल्क का जो है वो यहाँ पे वेस्ट में आके एक चेहरा मोहरा बने हुए हैं। दिली तौर पे हमें दुख होता है एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम। मेरा भाई अभी भी बाहर में एक दो रूम में रहते हैं, वो बताते हैं कि इंडियन वहां पर हम पे हैवी हो रहे हैं इन्हीं बातों की वजह से कि फला इंडियन देखो, जो अच्छी पोस्ट होती है वहां पर फला इंडियन होता है। दिली तौर पे तो हमें दुख होता है, हमारा दुश्मन मुल्क है। हम चाहते हैं ये चीजें पाकिस्तान के लोगों में हो, हमें पता चले जी फलां मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है पाकिस्तानी। हमें जब ये सुनने को मिलता है जी इंडिया का फलां जगह पर वो पुलिस वाले बन रहे हैं, इंडिया की गाड़ियां वहां पर जा रही हैं, इंडिया की वो चीजें जा रही है। जो उनके लीडर है ना वो अपनी कौम के साथ मुखलिस है। हिंदू जो है ना वो हिंदुओं के लिए, वहाँ पर मुसलमान का जाकर देखिए कितना बुरा हाल है। कश्मीर में अब वैसे भी देख सकते हैं हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। इनको चाहिए कि थोड़ा सा एक्शन ले। आर्मी भी पीछे चुप होकर बैठी हुई, मतलब कि हम सबको मिलकर करना चाहिए ताकि हम एक कश्मीर को हासिल कर सकें, उनकी मदद कर सकें जिन पे जुल्म हो रहा है इस टाइम। जिस तरह आपने फरमाया कि यूट्यूब पे हमारे भारतीय भाई आ गए हैं सीईओ, अब वो जाहिर है कोई कश्मीर पे बात करेगा तो उसका अकाउंट बंद होगा। सो आई थिंक देयर आर दो तीन चीजें आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया इज नाउ बिकमिंग द किंग मेकर इन द इंटरनेशनल अरीना, सो दे नीड इंडिया इन द वेस्टर्न कैंप। दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज ये है, तो ये जो दो तीन जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक शिफ्ट्स हो रहे हैं उसमें इंडिया की अहमियत इज गोइंग अप अप अप। दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। भारत के काफ़ी सीईओज इंटरनेशनल और सोशल मीडिया कंपनीज के पोस्ट पर है, उसमें और अब यूट्यूब का भी नाम जुड़ गया है। भारत के मिस्टर नील मोहन अब यूट्यूब के नए सीईओ बन चुके हैं। इस पर पाकिस्तान मीडिया को काफ़ी मिर्च लगी है। उनका कहना है कि भारत हर दिन तरक्की कर रहा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। धन्यवाद। दिली तौर पे हमें दुख होता है एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम। मेरा मुल्क भी तक जब आप देखें ना, आप आके इंडिया की बात करते हैं, हमें दिली तौर पे तो हमें दुख होता है, हमारा दुश्मन मुल्क है। हम चाहते हैं ये चीजें पाकिस्तान के लोगों में हो, हमें पता चले जी फलां मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है पाकिस्तानी। हमें जब ये सुनने को मिलता है जी इंडिया का फलां जगह पर वो पुलिस वाले बन रहे हैं, इंडिया की गाड़ियां वहां पर जा रही हैं, इंडिया की वो चीजें जा रही है यहाँ पर। अब तकरीबन मेरा भाई अभी भी बाहर में एक दो रूम में रहते हैं, वो बताते हैं कि इंडियन वहां पर हम पे हैवी हो रहे हैं इन्हीं बातों की वजह से कि फलां इंडियन देखो, जो अच्छी पोस्ट होती है वहां पर फलां इंडियन होता है। कोई अच्छी अरब एरिया में ले लें, आप यूरोप एरिया में ले लें। तार साहब, वो इंडिया के नील मोहन साहब हैं, उनको उन्होंने यूट्यूब का जो है वो सीईओ लगा दिया है। एक ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की, ना द वे कि इंडियंस किस तरह अपने मुल्क का जो है वो यहाँ पे वेस्ट में आके एक चेहरा मोहरा बने हुए हैं। जिस तरह आपने फरमाया कि यूट्यूब पे हमारे भारतीय भाई आ गए हैं सीईओ, अब वो जाहिर है कोई कश्मीर पे बात करेगा तो उसका अकाउंट बंद होगा, जिस तरह ट्विटर में पहले होता रहा बाजी के अंदर। वो अब आ गया यूट्यूब के ऊपर भी, तो कुछ कंट्रोल तो वहां से हो जाएगा। कुछ ये कर रहे हैं तो बेहतरी आ जाएगी, इसमें कोई मॉरल्स बेहतर हो जाएंगे। आई थिंक ये दो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुए हैं। एक तो ये कि दिस इज लाइक अ वेरी लेट एंट्री ऑफ अजीत डोवल ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। P3 का टूर करके आए हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएस, यूके और रशिया का टूर करके आए हैं, जिसमें ही इज गॉट अ लॉट ऑफ मीडिया अटेंशन। और इसकी अहमियत लोगों को बड़ी देर से समझ में आई। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जयशंकर साहब तो सेकंड टर्म में बने हैं फॉरेन मिनिस्टर, बट डोवल इज बीन देयर सिंस 2014। दूसरी चीज ये है कि जो रशियन प्रेसिडेंट है, ये शायद पहली बार नॉन हेड ऑफ स्टेट के साथ मुलाकात की है इन ए लॉन्ग टाइम। जयशंकर साहब की भी वन ऑन वन मुलाकात नहीं हुई पुतिन के साथ। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट एलिवेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ डोवल। देखिए, जब तक दो तीन बड़े मुल्क रशिया को कंडेम नहीं करते पब्लिकली, रशिया पूरी तरह से पराया नहीं हो सकता इंटरनेशनल। सो इंडिया की सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन मोर देन चाइना, बिकॉज इंडिया इज सो क्लोजली अलाइन विद द वेस्ट। दूसरी चीज ये है कि G20 आ रही है, तो G20 में भी दे वांट टू मेक श्योर कि रशिया को टारगेट ना किया जाए इस वॉर को। सो आई थिंक देयर आर दो तीन चीजें आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया इज नाउ बिकमिंग द किंग मेकर इन द इंटरनेशनल अरीना। अमेरिका के लिए अलबत्ता इंडिया इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि इट इज वेरी क्लियर कि मोर एंड मोर अमेरिकन्स इज मूविंग इनटू लाइक ए कॉन्फ्लिक्ट लाइक रिलेशनशिप विद चाइना। कंपटीशन कम, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो रहा है। अगर इंडिया अमेरिका के साथ अलाइन नहीं करता तो ये डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियन वाली थीसिस फेल हो जाएगी।
So they need India in the Western camp. नाम के लिए भी अगर इंडिया इनके साथ है तो they will be happy. That is one thing. दूसरी चीज ये है, India might very soon be the third biggest economy in the world. Market बहुत ज्यादा है. They also want to move China को से जो सप्लाई चेन्स जो रीएडजस्ट कर रहे हैं, they want India to be the factory of the world. तो ये जो 2-3 जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक शिफ्ट्स हो रहे हैं, उसमें इंडिया की अहमियत इज गोइंग अप अप अप. जो उनके लीडर है ना वो अपनी कौम के साथ मुखलिस है. हिंदू जो है ना वो हिंदुओं के लिए, वहाँ पर मुसलमान का जाकर देखे कितना बुरा हाल है. वो हिंदुओं के लिए बहुत अच्छे हैं. और अगर हम कहते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों की हालत ठीक नहीं है, तो सर वहाँ के मुसलमानों का लाइफस्टाइल हमसे बहुत ज्यादा अच्छा है. आपको क्या लगता है कि उनकी कंपनी से मुसलमान है नहीं? आप ये बात करने लगे तो मैं आपको बताता हूँ, उनका 3-4 दिन का पिछला का बयान पे उन्होंने कहा जी अपना ये राम में और अल्लाह में कोई फर्क नहीं है. उसने कहा ये राम का अल्लाह बच्चा हो सकता है. उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो जो उनसे बड़े उनके जो थे ना, उन्होंने कहा ये इसकी औलाद हो सकती है. अल्लाह माफ करे, नौज़बिल्लाह. ये तो वहाँ के मुसलमानों का ये तो हालात हुए हैं. तो सर वहाँ के मुसलमान तो ये कहते हैं, और स्पेशली कश्मीर की अगर हम बात कर ले तो वहाँ के भी लोग ये कहते हैं कि जिस तरीके से चीजें कन्वे की जाती है वैसी नहीं है. आपने पर्सनली कभी इंडिया को विजिट किया है? यहाँ मतलब मीडिया भी कहा हुआ है, 95% मीडिया इस टाइम क्या बात कर रहा है. दूसरी तरफ अमेरिकन ने ये कहा है कि हम जो चाइनीज कर्जा है वो हमारे लिए बड़ा, वो कहते हैं कि हमारे लिए परेशान कुन है. और डोमेस्टिक मंजरनामा ये है कि इमरान खान की उनकी जो थी जमानत वो मंसूख हो गई. उनको जेल जाना था, लेकिन वो सारे पीटीआई वाले जो उनकी घर के बाहर आ गए हैं, उन्होंने लाइनें लगा ली हैं. वो कहते हैं हमने जाना नहीं, और दूसरी तरफ कहते हैं हमने जेल भरो तहरीक भी चलानी है. चीमा साहब, वहां मुझे जो मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जमान पार्क के बाहर शिफ्टों में लोगों को लाया जाता है और उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पे आज इस्तेमाल हो रहा है. तो जेल में सिर्फ लोगों के बच्चे जाएंगे, उमरा के बच्चे नहीं जाएंगे. खासकर आपने देखा था सिर्फ ये जो, और इन्होंने दिहाड़ियों पे लोगों को ले लेके जेलों में डालना. आप देख लीजिएगा, कोई नई बात थोड़ी. अपना खान साहब को जहां मर्जी के जज नजर आते हैं उनको, वो अपने फॉरेन केसेस को वहां ले जाते हैं. और ये वो बंदा कहता है जिसके हाथ में तस्बीह होती है. लोगों के लिए जिहाद है और नाम है तहरीक इंसाफ है, और आज जमानतें कैंसिल है और छुपते फिर रहे हैं. ह्यूमन बॉडी शील्ड यूज कर रहे हैं वो. और आज क्योंकि डैमेज जा चुका है, मैसेज चला गया, इस वक्त जो लौंडे लपाड़े हैं वो तो घबरा गए हैं. वो तो बिल्कुल घबरा गए हैं, फौरन अपने ईमेल चेंज कर रहे हैं इधर उधर. वो तो अफरा तफरी तो पड़ गई है.